Welcome to the channel Decode History. सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। टुडेज टॉपिक इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, मैं अपनी सभी व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। फॉर वीडियोस रिलेटेड टू पिट्स इंडिया एक्ट या चार्टर एक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना ना भूलें क्योंकि वीडियोस के लिंक प्रोवाइडेड है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। अगस्त 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे लॉन्गेस्ट एक्ट पास किया था, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया फेडरेशन बन जाएगा अगर 50% इंडियन स्टेट्स इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। फेडरेशन को हिंदी में महासंघ बोला जाता है। इस एक्ट ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। अभी हम इस एक्ट के फीचर्स को डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ द एक्ट। फर्स्ट, इस एक्ट ने ऑल इंडिया फेडरेशन को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स थे यूनिट्स के हिसाब से। इस एक्ट ने सेंटर एंड यूनिट्स के पावर्स को डिवाइड कर दिया था इनटू 3 लिस्ट्स। फर्स्ट, फेडरल लिस्ट सेंटर के लिए जिसमें 59 आइटम्स होंगे। सेकेंड, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए जिसमें 54 आइटम्स होंगे एंड कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए जिसमें 36 आइटम्स होंगे। विसरॉय को रेसिजुअरी पावर्स दिया गया था। रेसिजुअरी पावर्स का मीनिंग है ऐसा पावर जिसको कभी भी प्रोहिबिट मतलब मना नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा। हाउएवर, फेडरेशन कभी लागू हुई ही नहीं बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ ज्वाइन नहीं हुआ। सेकंड, इस एक्ट ने डायरकी को ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को चालू कर दिया था। डायरकी का मतलब है एक ऐसा गवर्नमेंट जो 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ चलाते हो एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक प्रोविंस का गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से। प्रोविंसेस को अलाउ किया गया था कि वो ऑटोनमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से काम करे अपने अपने जगह पे। इस एक्ट ने प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था कि गवर्नर को मिनिस्टर्स की एडवाइस के हिसाब से काम करना पड़ेगा और ये 1937 में लागू हुआ था एंड 1939 में बंद हो गया था। थर्ड, इस एक्ट ने बाइकैमरलिज्म को चालू किया था 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। बाइकैमरलिज्म को हिंदी में दिव्य सदन बोला जाता है। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, यूनाइटेड प्रोविंसेस को बाइकैमरल बनाया गया था जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब लोअर हाउस था, बट काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। फोर्थ, इस एक्ट ने प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया था बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन एंड लेबरर के लिए।
5th, इस एक्ट ने काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया था, जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने चालू किया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एक टीम ऑफ एडवाइजर्स प्रोवाइड किया गया था। 6th, इस एक्ट ने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया था। अप्रॉक्सीमेटली टोटल पॉपुलेशन से 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दिया गया था। 7th, इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया था ताकि कंट्री के करेंसी एंड क्रेडिट के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। 8th, इस एक्ट ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया था फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। 9th, इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया था 1937 में। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक। आई होप आप सबको टॉपिक समझ आया हो। सो टुडेज क्वेश्चन इज, which is the longest act passed by the British Parliament? So you need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye, take care, and please don't forget to like, subscribe and share.